वी विल डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक कंप्यूटर्स के क्या होते हैं। ओके देखिए ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो होता है ना वो ऑटोमेटिक करता है, आपको ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं करना होता है उसके लिए। मतलब आपको कोई भी वर्कआउट करना है तो वो एक जॉब आप कंप्यूटर को गिविंग कर देंगे और कंप्यूटर उसको अपने आप ऑटोमेटिक उसको करेगा और आपको आउटपुट देगा। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा थोड़ा सा कि आपको एक MS ऑफिस की फाइल बनानी है, तो आप जस्ट उसे ओपन करेंगे और उस पर टाइप करेंगे। अब टाइप कैसे हो रहा है, आप ए लिख रहे हैं तो ए क्यों आ रहा है, आप उसको बोल्ड कर पा रहे हैं तो बोल्ड कैसे हो जाता है, आपको ये सब सीखना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको सिर्फ करना है, कंप्यूटर ऑटोमेटिक उसको समझेगा। आप कंट्रोल ए करेंगे तो उसको सारा डाटा सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल बी करेंगे तो वो सब बोल्ड हो जाएगा, डेल दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगा। तो ये आपको आपको सिर्फ ये करना है कि जो बेसिक ऑपरेशंस है कैसे कंप्यूटर उससे कर रहा है ये कंप्यूटर जाने, तो इसको कहा जाता है ऑटोमेटिक। तो कंप्यूटर गिवन ए जॉब, कंप्यूटर कैन वर्क ऑन इट ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशंस, यानी उसमें जो है ह्यूमन को कुछ इंटरवेंशन नहीं करना है, दखल अंदाजी नहीं करनी है, वो ऑटोमेटिक ही वर्क करेगा। नंबर टू होता है स्पीड। स्पीड के लिए मैंने जैसे आपको बताया था वो यहाँ पर ये टर्म्स आ गया ही है। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है, माइक्रो सेकेंड। जैसे मैंने बताया था कि एक मिली सेकेंड होता है 10⁻⁻3, एक माइक्रो होता है तो 10⁻⁻3, फिर उसके बाद 10⁻⁻3 यानी 10⁻�6, तो मैंने आपको लिख के दिखाया था। नैनो सेकेंड होता है 10⁻⁹। 10 तो समझते हैं ना इसका मतलब क्या है? यस सर। हाँ, तो ऐसी पिको सेकेंड होता है। तो ये कंप्यूटर की इन सब पे वर्क कर सकता है, ह्यूमन नहीं कर सकता इन सब पे। ठीक है ना। तो आपने देखा होगा जब भी आप कोई गूगल सर्च करते हैं तो उसमें लिखा आता है कि 120 मिलियन रिजल्ट फाउंड इन 0.0002 सेकेंड। अब बताइए ह्यूमन थोड़ी इसको करेगा, ह्यूमन को तो सोचने के लिए भी टाइम चाहिए, और वो कहाँ से क्या करेगा ह्यूमन। तो ये ऑटोमेटिक होता है और इसकी स्पीड जो है माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड में होती है। ओके, इस तरह से मतलब इन पे भी ये वर्क कर सकता है। तो नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लिखेंगे नंबर 1 ऑटोमेटिक है। यस सर। क्या लिखेंगे? अब जो लाइन इसमें लिखी जरूरी नहीं कि वही लिखे हैं, लेकिन मीनिंग वही होना चाहिए। जैसे क्या मैं आपको लाइन बोल के दिखाता हूँ, आप लिखेंगे कंप्यूटर should do its work automatically without any human intervention, ये भी लिख सकते हैं आप, या आप ये लिख सकते हैं कंप्यूटर is one which can perform his actions without his human interventions, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब ये नहीं, मीनिंग सेम होना चाहिए। ओके, ये कब होता है? जब आप उसको समझ जाते हैं। आपको पता है आप छोटे बच्चे जैसे हैं नहीं, तो ठीक है ना। स्पीड जो होती है ना इसकी माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड और पिको सेकंड में होती है, इसलिए बहुत वेरी फास्ट इट कैन परफॉर्म ऑपरेशंस। ठीक है। एक्यूरेसी, इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है? इंटरवेंशन बोलते हैं दखल अंदाजी हिंदी में। जैसे किसी ह्यूमन को दखल अंदाजी उसमें करने की कोई जरूरत नहीं है, बस उसको एक कमांड्स देनी है और वो ऑटोमेटिकली वर्क करता जाएगा। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप कंट्रोल ए दबाते हैं तो सब सेलेक्ट हो जाता है। तो यस ये सर। सेलेक्ट कैसे हो रहा है, पीछे उसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, ऐसा क्यों होता है, तो ये सीखने की जरूरत नहीं है यूजर को। सिर्फ यूजर को सीखना है कंट्रोल ए यानी सब सेलेक्ट हो गया, ये मतलब है इसका। यानी ह्यूमन कंप्यूटर, आप ये बताइए एक छोटा बच्चा कंप्यूटर क्यों चला लेता है? क्योंकि उसमें उसके दिमाग की कोई दखल ही नहीं है, सिर्फ कुछ बटन उसको याद करने हैं, कंट्रोल ए, यस ये प्रेस, स्विच ऑन, स्विच ऑफ, और यहाँ प्ले, यहाँ VLC प्लेयर, और ये 2-4। तो इसलिए तो इतना इजी है, यही तो लिखा जा रहा है कि ह्यूमन इंटरवेंशन। यानी ऐसा नहीं है इसे चलाने के लिए पहले आपको साइंटिस्ट बनना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए लिखा है कि विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशंस। ठीक है। स्पीड तो आपको मैंने बताई थी, वेरी फास्ट होती है, क्योंकि जो इसकी कैलकुलेशन है वो माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड में भी काउंट की जाती है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी बोलते हैं करेक्टनेस।
यानी एक्यूरेसी का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 1.5 आता है, ठीक है। लेकिन अगर 2 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 0.6 लिखेंगे या 0.66 लिखेंगे, लेकिन वो आगे जाके उसमें माइन्यूट एरर होनी शुरू हो जाएगी। तो उसकी Yes, sir. एक्यूरेसी बनाने के लिए ये उसको काफी डिजिट तक उसको रीचअप करता है, ठीक है ना। तो एक्यूरेसी बोलते हैं करेक्टनेस। एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर इज कंसिस्टेंटली हाई, इसकी जो करेक्टनेस है बहुत हाई होती है, ठीक है ना। जब भी आप इसमें कैलकुलेशन करेंगे या कुछ भी प्रोसेस होगा, एंड द डिग्री ऑफ इट्स एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन इट डिजाइन, और जो डिग्री है इसकी ये डिजाइन पे भी डिपेंड करती है, मतलब कंप्यूटर कौन सी जनरेशन का है, किस टाइप का इसका डिजाइन है। जैसे फॉर एग्जांपल ये डिटेल के, वैसे तो हम इसे डिटेल में डिस्कस आगे करेंगे, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। जैसे आप मान लिए आपने एक सॉफ्टवेयर ऑन किया कंप्यूटर में, और वो सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा है उसका साइज, तो आपने देखा होगा स्पीड लो हो जाती है, क्लियर, स्पीड लो हो जाती है। अब सपोज कि करो कि वो हैंग हो गया, मतलब वो उसको रीड नहीं कर पा रहा और सॉफ्टवेयर ऑन नहीं हो पा रहा, हैंग हो गया स्पीड की वजह से। तो अब पहले क्या होता था, पहले ये होता था जब आपने 2 प्रोसेस चलाए, तो एक प्रोसेस अगर हैंग हो गया तो दूसरा, जैसे मतलब पहला प्रोसेस, दूसरा, तीसरा, 4, आपने 4 प्रोसेस एक साथ 4 फाइलें ऑन कर दी है, 4 सॉफ्टवेयर या ऑन कर दिए हैं, तो पहला सॉफ्टवेयर बहुत टाइम ले रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा सॉफ्टवेयर, चौथा सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करेगा क्या, ये मतलब इसका। तो पहले ऐसा ही था, तो पहले जो जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें ये चीजों का ध्यान नहीं रखा गया था, लेकिन जो बाद की कंप्यूटर जनरेशन है उसमें बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा गया सब चीजों का। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपने 4 फाइल एक साथ खोल ली, और इसके खुद भी Yes, sir. प्रोसेस सारे होते हैं कंप्यूटर के अंदर, चलते रहते हैं, ठीक है। Hmm. तो जैसे आपका जो विंडो चल रहा है वो ऑटोमेटिक नहीं चल रहा है, वो भी प्रोसेसिंग से चल रहा है। आपको जो क्या नाम है, माउस वर्क कर रहा है, आप कीबोर्ड का बटन प्रेस कर रहे हैं तो वो वर्क कर रहा है, और आपने सॉफ्टवेयर ऑन किया है तो वो सब वर्क कर रहा है। तो इसमें सब ये सब प्रोसेसिंग होती रहती है। अब मुझे एक चीज बताइए, जैसे आपने कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑन कर लिया, मतलब गेमिंग सॉफ्टवेयर है कोई, Yes. तो अब उसमें 2-3 सॉफ्टवेयर और भी चल रहे हैं साथ में, या ये सॉफ्टवेयर नहीं, फाइल मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो अगर पहला सॉफ्टवेयर भारी है और वो हैंग हो गया, तो ऐसा नहीं है दूसरा सॉफ्टवेयर वर्क हो जाएगा, वर्क नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, इसमें एक सिस्टम बनाया गया है जो एक एडवांस कंसेप्ट है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। उसमें क्या करते हैं हम, उसमें सबको एक स्लोट टाइम दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 मिली सेकंड इसके पास जाएगा, पहले वाले प्रोग्राम के पास, अगर ये उसका रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। जैसे मैं आपको पहले दूसरा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप विंडो पे रिजर्वेशन करा रहे हैं मान लिया, या कुछ करा रहे हैं, Yes, sir. मान लेते हैं, तो मान लिया जो लाइन से आप लाइन में लगे हुए हैं आप लोग, तो उसमें क्या है कि जो सबसे पहले नंबर पे है उसका जो रिजर्वेशन हो ही नहीं पा रहा, एरर आ रही है उसकी उसमें, या कुछ उसमें उसका काम हो नहीं पा रहा है, तो उससे पूरी लाइन रुक जाएगी, पीछे की रुक जाएगी ना, सबका काम रुक Yes, जाएगा। sir. तो इसलिए क्या किया, वो क्या करेगा, जो भी उसको हैंडल कर रहा होगा वो उससे कहेगा कि आप 5 मिनट रुकिए, मैं जरा आपका भी चेक करूँ पैरेलल में, और जो पीछे वाला उसको भी आगे बढ़ाता रहूंगा। तो वो उसको 5 मिनट रोकेगा, फिर दूसरे वाले का करेगा, फिर 5 मिनट उसको दोबारा चेक करेगा, फिर तीसरे का करेगा। तो यही सिस्टम अपनाया गया, यानी ताकि कंप्यूटर वर्क करता रहे, एक सॉफ्टवेयर की वजह से पूरा सिस्टम डेटा सब गड़बड़ ना हो। तो इसलिए यहाँ पर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब ये है, यहाँ पर एक्यूरेसी बोलते हैं करेक्टनेस। तो करेक्टनेस कब आती है, जब सब काम सीक्वेंस से होते हैं, और ये डिपेंड करते हैं इसके डिजाइन की डिग्री पर। तो अभी एक्यूरेसी का मतलब समझ लीजिए, सिर्फ एक्यूरेसी होते हैं करेक्टनेस। तो कंप्यूटर एरर्स कॉज ड्यू टू इनकरेक्ट इनपुट डेटा, और फिर क्या होता है, डेटा हमारा इनपुट हो जाता, सॉरी, डेटा जो है हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर टाइमिंग कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है तो वो टाइमिंग आगे जाके चेंज हो जाएगी, और जो प्रोसेसिंग है वो सब हैंग हो जाएगा, वो सब गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। और इसकी डिटेल Yes, sir. डिस्कशन आगे हम पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ शॉर्ट में आपको बताया है कि ऑटोमेटिक होता है, स्पीड होता है, और एक्यूरेसी होता है, यानी कि सारा सिस्टम इस तरीके से बना होना चाहिए कि एक्यूरेट रिजल्ट आए, टाइम एक्यूरेट रहे। ऐसा ना हो कि आप कंप्यूटर पर बैठे बैठे आपने जो है कोई स्लाइड ऑन की,
अब वो स्लाइड ऑन आपने अभी की है, 10 मिनट बाद उसका नंबर आया, 10 मिनट बाद प्ले हो रही है, तो एक्यूरेसी कहाँ रही? समझ गए? यस सर। क्लियर है? तो ये ठीक है। ओके, तो आज हमने ये डिस्कस किया, और